हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो बैलों की कथा चैप्टर की शॉर्ट समरी। तो गाइस सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर के बारे में जान लीजिए, उनका नेम क्या है। तो उनका नेम है मुंशी प्रेमचंद्र जी और इनका जन्म 1880 में बनारस के लहमी गाँव में हुआ था। और हमारे राइटर के अनुसार जो गधा होता है ना, वो एक बहुत ही सीधा एनिमल माना जाता है और वो कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, यानी सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, किसी भी सिचुएशन में कभी भी नहीं बदलता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने गधे को देखने के बाद और उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद कहा था कि गधे में बहुत सारे गुण होते हैं, फिर भी हम नॉर्मल लोग यानी हम और आप उसे पता नहीं क्यों बेवकूफ़ कहते हैं। गधे का ही छोटा भाई होता है बैल। बैल का व्यवहार अलग रहता है और उन्हीं दो बैलों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो अच्छे ऊंचे कद के हेल्दी और सुंदर बैल थे। देखने में अच्छे लगते थे और वो काफ़ी हेल्दी थे। झूरी काछी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि लंबे टाइम से वो उनके पास रह रहे थे, तो झूरी काछी को एक अलग से अटैचमेंट हो गया था उनके साथ। और हीरा और मोती जो बैल थे वो भी आपस में साथ ही रहते थे, तो उनके बीच में भी एक अलग सी बॉन्डिंग बन गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार होता क्या है, झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल खेत में काम करने के लिए भेज दिया। मतलब होता है ना, कभी हमारे अपने हमसे कोई चीज़ मांगते हैं और हम दे देते हैं। हालांकि झूरी बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने बैलों से, फिर भी वो काम करने के लिए अपने ससुराल में अपने बैलों को भेज देता है। और झूरी के ससुराल वाले हीरा और मोती से जमकर काम कराते हैं, लेकिन खाने को केवल रूखा सूखा ही दे रहे थे। मतलब रूखा सूखा भूसा डाल देते हैं। और इन सारी चीज़ों से तंग आकर हीरा और मोती भाग आए। उन्होंने रस्सी तोड़ी और वो झूरी के पास वापस आ गए। झूरी ने उन्हें देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने उन्हें फिर से बांधा और फिर से अच्छा अच्छा खाने को दिया। अब बैलों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो किसके पास थे? झूरी के पास थे। दोनों बड़े खुश थे। मगर जो झूरी की वाइफ थी ना, उसको बैलों का भागना बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। झूरी की वाइफ ने हीरा मोती को बहुत खरी खोटी सुनाई, साथ ही साथ झूरी को भी बहुत सुनाई। और जो मजदूर उनको भूसा डालता था उससे कहा केवल इनको सूखा भूसा देना और कुछ मत देना खाने में। उसी दिन झूरी का साला फिर से आ जाता है और फिर से उन बैलों को लेने के लिए कहता है। और झूरी अब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी वाइफ के आगे मजबूर था। वो फिर से उन बैलों को दे देता है। वहाँ जाकर बैल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनसे जमकर काम लिया जाता है और उन्हें रूखा सूखा भूसा ही मिलता है। कई बार काम कराते मोती की गाड़ी मतलब टूट जाती थी। अब काम करते करते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो कई बार तो मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की सोच ली थी, बट हीरा ने उसे समझाया। मोती बहुत ज़्यादा गुस्सैल था और हीरा जो था वो काफ़ी नॉर्मल था। उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, वो ज़्यादा लोड ले जाता था और हमेशा मोती को समझाता रहता था। एक दिन क्या हुआ, झूरी के साले ने हीरा पर बहुत ज़्यादा डंडे बरसाए, बहुत मारा उसको। अब ये देखकर मोती को गुस्सा आ जाता है और वो हल लेकर कहीं भाग जाता है। वो भाग तो गया था बट उसके गले में अभी रस्सी बंधी हुई थी, इसीलिए वो मजबूरी में पकड़ा जाता है क्योंकि रस्सी के साथ जानवरों को भागना मुश्किल हो जाता है और रस्सी से उसे पकड़ लिया जाता है। इसीलिए मोती भी पकड़ा गया और कभी कभी उन्हें दोनों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था। इस वजह से दोनों की हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी, दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उसी घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ थी, वो उसको बहुत ज़्यादा मारती थी। पर उस लड़की को उन बैलों से एक अलग तरह का अटैचमेंट था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी ना और उसकी सौतेली माँ हमेशा मारती रहती थी, तो वो उन बैलों को अपना समझने लगी थी। वह रोज़ दिन में चोरी छुपे 2 रोटियां लेकर आती और उन बैलों को दे दिया करती थी। देखा जाए तो हीरा, मोती, साथ ही साथ उस लड़की, उन तीनों की ही हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक दिन उस छोटी बच्ची ने उन बैलों की रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग गए।
वो जानती थी कि मेरे घर पर उन बैलों को परेशान रखा जाता है, इसलिए उसने उसकी रस्सी खोल दी और वो दोनों बैल भाग गए। अब झूरी का साला और बहुत सारे लोग उन दोनों बैलों को पकड़ने के लिए भागे, पर उनको पकड़ नहीं पाए। अब भागते भागते वो इतनी दूर चले गए और अपना रास्ता भूल गए थे। उन्हें नहीं पता था वो कहाँ हैं और झूरी के घर कैसे जाना है। फिर भी उन्हें कोई दुख नहीं था, क्योंकि झूरी उन्हें वापस लेने नहीं आया था। उनसे इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों ने अपनी आज़ादी को एंजॉय किया और एक मटर के खेत में मटर खाने लगे थे। फिर एक सांड को उन्होंने अपने सामने पाया। सांड से मुलाकात हुई बॉस। फिर हीरा और मोती दोनों ने मिलकर उस सांड को भगा दिया। अब वो दोनों खेत में चर ही रहे थे कि उस खेत का मालिक आ जाता है। अब हीरा फंस चुका था। हीरा को फंसा देखकर मोती भी वहां पर आ गया और दोनों को पकड़ लिया गया। पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस में और सारे जानवर भी थे। सबकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। सबको परेशान किया जा रहा था। सबको काजी हाउस में बंद कर दिया गया था। जब हीरा मोती को रात में खाना नहीं मिला ना, तो उनके दिल में एक विद्रोह की भावना भड़क गई थी। वो सोच रहे थे कि अब हम विद्रोह करें, इनसे लड़ाई करें और लड़ाई कर कर हम भाग जाएं। फिर एक दिन दोनों ने एक दीवार गिराई और दोनों ने एक दूसरे को भगा दिया। उस काजी हाउस से भगा दिया। मोती था वो भाग सकता था, पर हीरा बंधा हुआ था। हीरा को बंधा हुआ देखकर वह भी नहीं भागा। उसने सोचा कि हीरा यहाँ पर रह जाएगा, तो वो भी रुक गया था। अब जैसे ही काजी हाउस के मालिक को पता चला कि मोती ने दीवार गिरा दी है, तो उसने मोती को बहुत मारा। मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी और एक मोटी रस्सी से उसको बांध कर डाल दिया। एक सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों की कसाई के हाथों बेचने के लिए डील की थी। तो जब एक सप्ताह बाद कसाई आया और बहुत सारे एनिमल्स को बेचने की डील कर रहा था काजी हाउस का मालिक, उसके बाद एक ओल्ड मैन उन दोनों को ले जाने लगा। तो हीरा मोती समझ गए थे कि अब उनका अंतिम समय ना पास आ चुका है। अब वो मतलब उनको कसाई काट देगा। अब वो उस बूढ़े आदमी के साथ जा ही रहे थे कि रास्ते में चलते चलते उन्हें लगा कि ये रास्ता तो जाना पहचाना है और यहाँ से उनका घर नज़दीक है। दोनों तेजी से दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते आकर झूरी के पास रुके। अब झूरी ने मोती और हीरा को देखा तो वो फूला नहीं समाया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। बट अचानक से आकर उस बूढ़े दड़ियल ने उनकी रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने बहुत कहा कि वो उसके बैल हैं, पर दड़ियल बूढ़ा व्यक्ति जोर ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं, ये बैल उसने खरीदे हैं। तभी मोती ने देखा कि ये झूरी से बदतमीजी कर रहा है और लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मोती ने अपने सींग चलाए और दड़ियल व्यक्ति को खदेड़ डाला। अब थोड़ी देर बाद ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और खाली भूसी चुनी खाते हुए दिखाई दे। गाइस, फाइनली हीरा मोती की लाइफ अब हैप्पी लाइफ हो चुकी थी, क्योंकि उनकी मालकिन ही थी जो उन्हें परेशान करती थी। अब वो भी उनके लिए फिक्र चिंता करने लगी थी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हीरा और मोती के बारे में बताया गया था। हाँ, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोस चेक करने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।